हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण की परिभाषा क्या होती है। विशेषण की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं अब ये भी जानते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जिनके विशेष्य के बारे में जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह फूल पीला है, तो यहाँ पे हो गया कि पीला और फूल। फूल हो गया हमारी संज्ञा जिसे हम विशेष्य कहेंगे, और पीला हो गया उसकी विशेषता जिसे हम विशेषण कहेंगे। दूसरा उदाहरण देके बताती हूँ कि भवन बहुत विशाल है, तो भवन हो गया हमारी संज्ञा जिसे हम विशेष्य कहेंगे, और विशाल हो गई उसकी विशेषता जिसे हम विशेषण कहेंगे। अब आप कहेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब हम बात करते हैं उनके भेद के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुण क्या हो गए, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हम बताते हैं कि यह तो बहुत दयालु है, यह तो बहुत ईमानदार है, यह तो बहुत अच्छा है, तो यह हमने उसकी अच्छाइयाँ बताई हैं, इसीलिए यह उसके गुण हैं। दोष, यह तो बहुत बेईमान है, बहुत निर्दयी है, बहुत बुरा है, तो ये सब हम उसके दोष बता रहे हैं, इसीलिए यह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आकार मतलब इंग्लिश में शेप बोलते हैं। आप जब भी किसी चीज़ की कोई शेप या आकार बताएंगे, जैसे यह गोलाकार है, यह चौड़ा है, तो यह सब उसके आकार बता रहे हैं, इसीलिए यह सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रंग रूप, जैसे कि कौवा काला होता है, अरे तुम्हारा रंग कितना गोरा है, तो यह जो हम किसी को बोलते हैं तो यह भी उसकी विशेषता है, और वह उसके रंग की विशेषता है, इसीलिए हम उसको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत लेंगे। अवस्था में किसी भी व्यक्ति की अवस्था बता दें, जैसे कि वह गरीब है, अमीर है, बूढ़ा है, जवान है, लंबा है और ऊंचा है। किसी बिल्डिंग के बारे में बोलेंगे कि यह ऊंची है, तो यह हम उसकी अवस्था बता रहे हैं। और ऐसे जब अवस्था और गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि के बारे में बात की जाती है तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, मोटा, पतला, बहादुर। देखिए हम उसके बहादुर बता रहे हैं कि वह उसमें गुण है। और परिश्रमी, यह हम उसके गुण बता रहे हैं। आलसी, स्वस्थ, यह स्वस्थ उसकी अवस्था है कि वह उसका शरीर स्वस्थ है। दुर्बल, यह भी उसके शरीर की अवस्था है कि वह एक दुर्बल व्यक्ति है, मतलब कमजोर व्यक्ति है। दूसरा हमारा आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ पुस्तकें, 3 छात्र, कई पेड़, 8 केले, 7 कुर्सियां आदि। अब संख्यावाचक विशेषण को मैं सरल भाषा में आपको बताऊं कि अब जब संज्ञा या सर्वनाम उनकी आप गिनती कर सकते हैं ना, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, मतलब उनकी जो विशेषता बता रहे हैं वह आप गिनतियों में बता रहे हैं, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 3 छात्र हैं उस कक्षा में, कई पेड़ हैं, आप उन पेड़ों को गिन सकते हैं, 8 केले हैं, 7 कुर्सियां हैं, हम उन सबको गिन सकते हैं ना, इसीलिए उसे हम संख्यावाचक विशेषण में शामिल करेंगे। तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। अब वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ होता है मापतौल करना या मापतौल करके विशेषता बताना। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का मापतौल बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा तेल, 1 मीटर रस्सी, 4 लीटर तेल, थोड़ी चीनी, 2 किलो गुड़।
मतलब कि यहाँ पे हम उसको एक एक करके नहीं गिन रहे हैं। यहाँ पे एक हम उसको जिनको गिन नहीं सकते लेकिन हम उसकी माप तौल कर सकते हैं, उनकी माप तौल करके जो विशेषता बताते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि ये ना मैं आज 2 किलो आम लेके आया हूँ। आपने एक एक आम की गिनती नहीं की है, आपने सब आम को मिला के उसकी माप तौल किया है और फिर वह बता रहा है कि आप 2 किलो आम लेकर आए। मैं 5 लीटर दूध लेके आऊँ, आप दूध की एक एक बूंद को तो नहीं गिनेंगे। इसी से हमें पता चल जाता है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में यह मतलब उसमें डिफरेंस होता है कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम एक एक वस्तु को गिन सकते हैं या गिनती से बताते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण में हम उसकी माप तौल करते हैं, एक एक करके नहीं गिनती कर सकते। अब चौथा हमारा आ गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जनरली हम बात करेंगे तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जब सर्वनाम को संज्ञा से पहले यूज किया जाता है उसकी कोई विशेषता बताने के लिए, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि वे पंखे, मेरी बोतल। हमने बोतल की जगह मेरी नहीं बताया, हमने बोतल मेरी है यह बताया। मतलब हम बोतल की ही बात कर रहे हैं और उससे पहले हम सर्वनाम भी यूज़ कर रहे हैं कि यह बोतल किसकी है, तो मेरी बोतल है। ठीक है, तो उससे पहले मतलब संज्ञा से पहले जब भी सर्वनाम लिखा होगा और वह उस संज्ञा के बारे में कुछ बता रहा होगा तो इसका मतलब कि वह सार्वनामिक विशेषण है। अब कुछ उदाहरण हैं। वह पक्षी, कोई लड़की, कुछ मित्र, तुम्हारा कुर्ता, उस आदमी आदि, यह सब सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी बताइए कि अगर किसी दूसरे टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वह मैं उसमें भी आपकी एक कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।